भगवान ने बार बार अर्जुन को समझाया कि तुम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। बड़ा मुश्किल है कि फल ही ना मिले और आदमी बेवकूफ है क्या, मूर्ख है क्या, जो फल ना मिले और काम करता जाए, परोपकार करता जाए और फल की इच्छा ना हो। ऐसा अर्जुन ने भगवान से भी कहा है। और अंतःकरण शुद्ध जिसका हो जाता है, भगवत प्रसाद उसको ही मिलता है। भगवत प्रसाद किसको कहते हैं बेटा? कि भगवान अपनी सेवा से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, जिस कारण से खुश हो जाए और अपनी कृपा सब तरीके से कर दे, फिर उस भक्त को किसी तरह की भी कमी नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब एक झलक उसकी देख ली, बस है जिंदगी के लिए। जन्म जन्म जिसको तरसते हैं दर्शन करने के लिए, वो हमारे अपने प्रयत्न से कभी नहीं मिलेगी और किसी को नहीं मिली आज तक। फिर वो कैसे मिलेगी? तो प्रयत्न तो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रयत्न ना करो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ जी मिलेगी जब देखेंगे। प्रयत्न तो करना है, लेकिन प्रयत्न करके मैं निमित्त मात्र हूँ, खाली मुझको भगवान ने निमित्त बनाया है। मुझको कर्म तो करना ही है, पर ये सब संसार किसका है? उसका है। ये सब किसके लिए बनाया है? ये सब प्रभु की कृपा है। उसने जो भी सृष्टि, जो भी लीला रची है, मेरे लिए, सबके लिए, सबका नजारा, सब नजारे में वो समाया हुआ है। जब ऐसी समझ हो जाती है, ऐसा जिसका अंतःकरण हो जाता है, तब प्रभु प्रसाद मिलता है। नहीं तो वो क्या कहेगा? ये मैंने किया, मैं ना करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बिना। तो आप ये क्या करोगे? अकेले बैठे रहोगे? हम लोग नहीं आए तो आपकी अदालत तो सुनी रहेगी। ये समझ में आ जाती है कि कर्ता कोई और है। ये सृष्टि को जो चला रहा है वो हम सबको चला रहा है, पर हम इंडिविजुअल अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे जैसा होशियार दुनिया में कोई है ही नहीं, हमारे जैसा धनवान, पुत्रवान और ये सब जो भी है वो हमारे जैसा कोई है नहीं दुनिया में। ये हमारी मूर्खता है। जिसके अंतःकरण में ये विचार है वो भगवान की प्रसादी पाने के योग्य नहीं, अधिकारी नहीं है, उसको राइट नहीं है। वो राइट किसको है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। शुद्ध अंतःकरण है जो विनम्र हो गया है, जिसके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, व्यवहार का तरीका हर एक के साथ, एक के साथ नहीं, हर एक के साथ जो विनम्र हो गया है, जो हमेशा भगवान की प्रार्थना के लिए भगवान की सूरत को देखता रहता है, निहारता रहता है, बस ऐसा जिसका अंतःकरण हो गया है वो उस प्रभु प्रसाद के योग्य है, पात्र है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा भी करते हैं तो क्या होता है? ये मैंने किया। ये पॉलिटिक्स घर में भी और बाहर भी सब जगह चलती है कि अच्छा किया तो मैंने किया, खराब किया तो तुम्हारी वजह से हुआ। ये मलिन अंतःकरण है, ये प्रभु प्रसाद पाने के योग्य नहीं है। वैसा व्यक्ति अधिकारी नहीं है, सारे अधिकार खो देता है जब अभिमान आता है। कितना भी वो होशियार क्यों ना हो, कितना भी वो सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, किंतु एक अभिमान, किंतु सिर्फ एक अभिमान है। बहुत सारा भोजन बना रहा हो, भोजन के भंडार में मल की छींट समान, सिर्फ एक, बाकी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक अभिमान है कि सब मैं करता हूँ, मैं जो करता हूँ इससे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता, बस मैं। ये मैं आते से ही अंतःकरण जितना भी शुद्ध किया था मलिन हो जाता है। और मलिन अंतःकरण में कोई भी चीज आप रखोगे, रखेगा ही नहीं। होशियार आदमी मलिन अंतःकरण में रख ही नहीं सकता। हम लोग अपने घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, गंदे पात्र में कोई सामान रखते हैं तो वो तो फिर गुरु है, परमात्मा है। अपने इतनी पराविद्या को, इतने भगवत प्रसाद को कहाँ रखेगा? पात्र चाहिए,
पात्र शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध पात्र कैसे बनेगा बेटा? अंतःकरण शुद्ध के लिए जब हम लोग किसी को नौकर रखते हैं तो बिना तनख्वाह दिए काम नहीं करवाते ना। जब नर मजूरी देता है तो क्यों राखेगा भगवान? जब नर मजूरी देता है, जो काम करवाते हैं मजदूरों से, वो दुष्ट लोग चालाक तो हो सकते हैं जो दूसरों की मजूरी रखते हैं, चालाकी से रख सकते हो, लेकिन आवागमन का चक्कर बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में है, घटाओ या बढ़ाओ। बार बार जन्म लेना, अगर आप अभी धोखा दे सकते हो, आपका राइट है, आप में बुद्धि है, बलवान हो आप, लेकिन फिर क्या होगा उसका? मरो और जन्मो। और प्रभु प्रसाद के तो हम पात्र है ही नहीं। प्रभु प्रसाद पाने के लिए हमको योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, हर कदम होश पूर्वक होना चाहिए। हर शब्द बोलने से पहले तोलो, किसको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। बोलते से, क्योंकि अभिमान अकड़ के बोलता है। गुरुजी बोलते थे, अभिमान आदमी के जूते चाल से पहचान लेना, जिस तरीके से वो आ रहा है इसकी चाल बता देगी कि बौरा गया है, ये पाए बौरा है, वो खाए बौरा है। जब बुद्धि बिगड़ने लग जाती है, सबसे पहले भगवान बुद्धि हरण करते हैं, भगवान नहीं, हमारे कर्म। क्योंकि हम अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं होगी। अपने कर्मों का फल अपने को मिल ही जाएगा। ये तो गेंद है, लौट के आपके पास ही आएगी। जितनी जोर से फेंकोगे उतनी जोर से आके आपको लगेगी। तो भगवान की प्रसादी पाने के लिए हमको क्या करना है बेटा? अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमको विनम्र बनना है, निष्काम कर्म करना है। लेकिन हम निष्काम कर्म कर ही नहीं पाते, पहले इसीलिए जुड़ते हैं कि आगे 20 साल बाद हमको ये करना है। सावधान। 20 साल पहले की प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं। निष्काम नहीं है, परोपकार नहीं है, इसके बदले में तो बहुत कुछ मिल गया होता है, लेकिन फिर हमारी भूल रहती है कि मैं कर रहा हूँ। अभिमानी किसी तरीके से मानता ही नहीं है, मैं जाती नहीं है, और मैं गए बिना पात्र नहीं बन सकते। सबसे मोटी धूल में जो बैठी हुई है वो हमारा अभिमान है। कहीं से भी कितना इसको करो, फिर भी इधर से उधर से किधर से ये अपना बता ही देता। ये भी माना जाएगा, देखो मैंने 20 साल से संगत कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, कितने साल हो गए? 20 साल। तुम तो अभी आए हो, तुम्हें क्या पता। मैंने देखा सत्संग में एक जगह झगड़ा हो गया, बोले चलो चुप बैठ, मैं तो 20 साल से आ रही हूँ सत्संग, मैं तो ऐसे ही गाती हूँ, ये लाइन के बाद में यही लाइन आती है। ये लो, 20 साल सत्संग में आने के बाद में क्या सीखा? वो जो शब्द में, जो लाइन में जो शब्द लिखा हुआ है, जो उसका भावार्थ है, वो भाव तो नहीं लिया, और क्या लिया? शब्द पकड़ लिया। शब्द पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे अगर इनको ऐसे ही रटते रहोगे। ये तो जीवन में उतारना है, ये तो पढ़ना वहीं तक है, सुनना वहीं तक है, उसके बाद क्या करना बेटा? तो बड़ा मुश्किल। हाँ, तो हर मुश्किल आसान होती है, बड़ी मुश्किलों की बात फिर मुश्किल नहीं लगती। जब हम ये समझ लें, एक बार हमारी समझ में आ जाए कि हमको इस रास्ते पर चलना है, और बस रास्ता यही है, एक सत्संग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, गुरु के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और हमको परमात्मा को पाना है, इससे ज्यादा मतलब ही नहीं है। श्रुति तथा स्मृतियों के वचनों से यूं सिद्धांत किया है कि महान पुरुषों को भी प्रारब्ध अनुसार जब तक शरीर वर्तमान है कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध भोगने से ही नाश होता है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि प्रसाद प्राप्त होने वाले के त्रिविध पापों की निवृत्ति हो जाती है। इस वचन से श्रुति समृद्धियों के वचनों का निरादर होता है। वह नहीं, समाधान नहीं,
श्रुति स्मृतियों के वचनों का निरादर नहीं होता। भगवान के कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि केवल प्रसाद प्राप्त होने से दुखों की हानि हो जाती है, वरन तात्पर्य ये है कि उस प्रसाद से बुद्धि की स्थिरता, इस बुद्धि की स्थिरता से अज्ञान का नाश, इस अज्ञान के नाश हुए दुखों का भी नाश यूं होता है कि उनके भोगते समय प्रसाद चित्त वाले विवेकियों को उद्वेग प्राप्त नहीं होता। भगवान पहले ही कह चुके हैं कि जब दुखों का उद्वेग न हुआ तो वह दुख दुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुद्धि में प्रसाद की प्राप्ति से राग द्वेष उद्वेग स्पृहा की निवृत्ति हो जाती है। इसी कारण भगवान ने परंपरा न्याय से ऐसा कहा कि चित्त के प्रसाद प्राप्त होने के कारण विवेकियों के दुखों का नाश हो जाता है। अर्जुन ने जो पहले भगवान से पूछा है कि प्रसाद रहित प्राणी की कैसी दुर्दशा होती है, उसके उत्तर में श्याम सुंदर चंचल चित्त वाले की दुर्दशा दिखलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी प्रसाद रहित होने के कारण अयुक्त मनस है, अर्थात पनिहारी के मस्त घट के समान अपने मन को आत्मा में तथा भगवत स्वरूप में सदा युक्त नहीं रखता, उसे ब्रह्माकार बुद्धि नहीं लाभ हो सकती। अर्थात राग द्वेष रहित होकर विषयों में रहते हुए भी निरासक्त प्रकृति की शुद्ध और स्वाभाविक प्रभाव अनुसार सुख दुख को भोगते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा भगवत स्वरूप में लीन होने की बुद्धि नहीं प्राप्त होती। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे अयुक्त मनस प्राणी को भगवत स्वरूप में प्रवेश करने की भावना भी नहीं होती, अर्थात भगवत भजन में उसका चित्त नहीं लगता। भगवान के कहने का मुख्य तात्पर्य ये है कि जिस प्राणी ने प्रसाद लाभ नहीं किया, वह ब्रह्माकार बुद्धि नहीं लाभ होने के कारण भगवत स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मज्ञान तो उसके लिए सहस्त्रों योजन दूर पड़ा हुआ है। जब ऐसे चंचल चित्त प्राणी को ब्रह्म तत्व में भावना नहीं हुई तो उस अभाव युक्त प्राणी को शांति भी लाभ नहीं होती, अर्थात इस दुखदायी प्रपंच से उपशम नहीं होता, क्योंकि ऐसा प्राणी परमानंद सागर से बिलक संसार में मग्न रहता है। जो इस प्रकार अशांत पुरुष है, संसारी जाल में फंसा पड़ा है, उसे मोक्ष सुख कहाँ से लाभ हो सकता है, अर्थात परमानंद की प्राप्ति कहाँ हो सकती है, कहीं से भी नहीं। फिर जिसे मोक्ष आनंद की प्राप्ति न हुई, उसे विषयानंद की प्राप्ति अर्थात संसारी सुखों का लाभ भी न होगा, क्योंकि वह प्राणी मधुमक्षिका के समान अत्यंत कृपण होने के कारण विषयों को तो एकत्र करता जाएगा, पर उसे भोगने में असमर्थ रहेगा, जिसका मुख्य कारण उसकी विशाल तृष्णा का उदय होना है। श्री गुरु वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राघव, ये जो बड़े दुरंत जिनका कहीं भी अंत नहीं, बड़े दुर्जर अर्थात भोगने में बड़े कठोर तथा बड़े विशाल जो तृष्णा रूप वेली के फल है, वे ही दुख कहे जाते हैं। इस इच्छा के उदय होने का जैसा दुख है और इसी इच्छा की शांति का जैसा सुख है, वैसा दुख न घोर नरक में है और न वैसा सुख ब्रह्मलोक में है, अर्थात तृष्णा की वृद्धि नरक से भी अधिक दुखदायिनी है और तृष्णा का नाश ब्रह्मलोक के सुख से भी अधिक सुखदायी है। जैसे जैसे जितना जितना जीवों के हृदय में इच्छा का उदय होता जाता है, उतना उतना दुख के बीज की मूठ बढ़ती चली जाती है। सो ये वचन सिद्धांत है कि जहाँ शांति का उदय नहीं, तहाँ आत्मा का सुख नहीं। अब यहाँ एक श्रुति द्वारा यह दिखलाया जाता है कि विषय की प्राप्ति से आत्म सुख का लाभ नहीं होता, इसलिए स्त्री हो व पुरुष जो आत्म सुख चाहता है, वह विषय के संचय से दूर रहता है। जिस समय याज्ञवल्क्य ने गृहस्थाश्रम को त्याग संन्यास लेने की इच्छा की है, उस समय अपनी सारी संपत्ति का अपनी 2 स्त्रियों में विभाग करना चाहा। तब उनमें एक मैत्री नाम की स्त्री ने उनसे पूछा, भगवान, यह जो मेरा ऐश्वर्य सारी पृथ्वी इत्यादि वित्त से पूर्ण है, इससे किस प्रकार मैं अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त होंगी। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, नीति नहीं, तू इस वित्त से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे संसारी मनुष्य अपने वित्त से नाना प्रकार के सुख की सामग्रियों को एकत्र कर जीवते हैं,
ऐसे ही तू भी साधारण स्त्रियों के समान अपना जीवन बितावेगी। तू इस वित्त से मोक्षानंद रूप अमृत अर्थात आत्म सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती। तब मैत्रेय ने कहा, मोक्षानंद रूप अमृत को कैसे प्राप्त होंगी? याज्ञवल्क्य आत्मानंद को सब प्रकार के आनंदों से अधिकतर दिखाते हुए बोले। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयी, पति के सुख होने की कामना से स्त्री को पति प्रिय नहीं होता, वरुण अपनी कामना के लिए पति स्त्री को प्रिय लगता है। इसी प्रकार स्त्री के सुख के लिए स्त्री प्रिय नहीं लगती, वरुण अपने सुख के लिए प्रिय लगती है। इसी प्रकार पुत्रों के सुख के लिए पिता को पुत्र प्रिय नहीं होता, वरुण अपनी कामना की पूर्ति के तात्पर्य से पिता को पुत्र प्रिय लगते हैं। इस श्रुति से सिद्ध होता है कि आत्मा से बढ़कर प्राणी को कोई दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। पति, स्त्री, पुत्र, वित्त इत्यादि परस्पर संबंध के कारण प्रिय नहीं है, वरुण अपने आत्मा ही के सुख के लिए है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयी सुनो, आत्मा को देखने, सुनने, मनन करने तथा निधिध्यास करने योग्य है। इसी कारण आत्मानंद वाला विषय सुखों को फीका जान पर शांति को प्राप्त कर सदा के लिए परम सुखी हो जाता है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान अयुक्त प्राणी को बुद्धि क्यों नहीं होती? इसमें उत्तर में भगवान बोले, अर्जुन ने पूछा है कि प्रसाद रहित अयुक्त पुरुष को आत्मानंद प्रदायिनी बुद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती? इसके उत्तर में श्री योगेश्वर भगवान इस श्लोक द्वारा उसका विशेष कारण प्रत्यक्ष करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो आँख, जिह्वा, नाक और कान इत्यादि 10 इंद्रियां रूप, रस, गंध, शब्द आदि अपने अपने विषयों की ओर सदा वर्तमान रहने वाली है, जिनकी ऐसी ही प्रकृति है कि जब जिस अपने विषयों को अपनी ओर आते हुए देखती है, झट उसकी ओर दौड़ पड़ती है, जिनकी प्रबलता के सामने बड़े बड़े यतियों का यतन कुछ भी काम नहीं करता। इन्हीं की प्रबल इंद्रियों में जिस किसी की एक इंद्रिय के साथ ये मन चल पड़ता है, अर्थात जिस इंद्रिय की आज्ञा में इस बेचारे संकल्प विकलात्मक मन की प्रवृत्ति हो जाती है, वही एक इंद्रिय बुद्धि को भी झट घसीट कर अपने विषय में ऐसे डुबो देती है, जैसे सागर, सरिता इत्यादि के जल में पवन अपने प्रचंड वेग से नाव को सीधे मार्ग से घसीटकर उल्टे पुल्टे मार्ग में ले जा फंसा देता है। अर्थात लहरों के वेग से जब करंधार माझी नौका को संभालने में असमर्थ हो जाता है, तब पवन अपने वेग से उस नाव को जिधर चाहता है ले जाता है। उसके पाल को फाड़, मस्तूल को उखाड़ घोर धार में पटक देता है। फिर तो नाव को किनारे पर लगा पथिकों को नेत्र स्थान पर उतारने की बुद्धि उस करंधार को नहीं रहती। इसी प्रकार जब एक इंद्रियों में प्रज्ञा की नष्ट कर देने की ऐसी शक्ति विदित है, तब यदि सब इंद्रियां शक्ति एकत्र हो प्राणी के मन और प्रज्ञा को घसीट ले, तो भला उसका कहाँ ठिकाना लग सकता है? कहीं भी नहीं। यहाँ जल से दृष्टांत देने का तात्पर्य ये है कि जल ही में नौका को पवन इधर उधर घसीट सकता है, पृथ्वी में नहीं। जल बहने वाली वस्तु है, चंचल है, इसलिए जल के सदृश जिसका मन चंचल है, उसी को इंद्रिय रूप वायु के धक्कों से इधर उधर हो जाने का भय है। पर पृथ्वी के समान जिसका मन स्थिर है, उसे ना इंद्रियां अपनी ओर खींच सकती हैं, न उसकी प्रज्ञा नष्ट कर सकती है। किसी किसी टीकाकार ने दोनों शब्दों को मन के लिए प्रयोग करना उचित समझकर ऐसा अर्थ किया है कि जो मन इंद्रियों के साथ खिंच जाता है, वह प्रज्ञा को नष्ट कर देता है। शंका, श्री कृष्ण भगवान पहले भी कह आए हैं और अब फिर इस श्लोक में कहते हैं कि इन दोनों वचनों के समान होने से क्या पुनरुक्ति दोष नहीं कहा जाएगा? यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। जो कहा है तहाँ ऐसा कहा है, जो लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त यत्न कर रहे हैं, उनके केवल मन को इंद्रियां अपनी ओर खींच लेती है। और जो यहाँ अब कहा है, जो साधारण लोगों की बुद्धि के विषय में कहा, अर्थात जो लोग अयुक्त मनस है, अहर्निश संसार कामनाओं में फंसे हैं,
उनकी एक इंद्रिय भी धोखा देकर उनके मन और बुद्धि को भी हरण कर लेती है। इसलिए यह साधारण लोगों में ब्रह्म बुद्धि नहीं होने का कारण दिखाया। यह पुनरुक्ति नहीं कहनी चाहिए, वरन एक श्लोक दूसरे के सिद्धांत को पुष्ट करने वाला है। मुख्य अभिप्राय ये है कि जब साधक गण भी जो मुमुक्ष कहे जाते हैं इन इंद्रियों के चपेट में आ जाते हैं, तो मूर्ख बुद्धिहीन विषयी जीवों की दुर्दशा की तो कहना ही क्या है। दूसरी बात यह है कि मैं जो कहा सो केवल मन के विषय कहा, अर्थात साधक के मन को इंद्रियां क्षणिक चंचल कर देती हैं, प्रज्ञा को नहीं। हाँ, इतना तो अवश्य है कि उस समय साधक की प्रज्ञा कुछ दब जाती है, एक बार की नष्ट होती। तात्पर्य यह है कि साधक की प्रज्ञा का लोप नहीं होता, पर साधारण प्राणी की तो प्रज्ञा का भी लोप हो जाता है। इन दोनों में इतना ही अंतर है। प्रज्ञा निश्चयात्मक वृत्ति को कहते हैं, इसलिए मन जो चंचल है शीघ्र इंद्रियों के फंदे में आ जाता है, और प्रज्ञा निश्चय होने के कारण स्थिर है, अतएव झट किसी इंद्रियों के वश नहीं फंस सकती। शंका मत करो, इंद्रियों की ऐसी प्रबलता जान जिसने इनको वशीभूत करने की इच्छा की है, ऐसे मुमुक्ष की प्रज्ञा की क्या गति होती है, सो भगवान आगे श्लोक में कहते हैं। पूर्व श्लोक में साधारण पुरुषों की सब इंद्रियों से एक इंद्रिय की शक्ति द्वारा प्रज्ञा की हानि दिखलाई, इसलिए अब इस श्लोक में सर्व इंद्रियों को सब प्रकार से रोकने का फल दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रुओं को जय करने में समर्थ विशाल भुजा वाला अर्जुन, जिस ज्ञानवान की श्रोतादि सब इंद्रियां सब ओर से सब प्रकार मानसिक संकल्प विकल्पनों के साथ अपने शब्दादि विषयों से रहित होकर उसके वशीभूत हो रही हैं, अर्थात कैसा भी प्रबल चित्त का मोहने वाला, नाना प्रकार का प्रलोभन दिखाने वाला, अत्यंत रमणीय से भी रमणीय विषय क्यों ना सामने आकर अपने फंदे में फंसाना चाहे, पर जो सिद्ध पुरुष इनके फंदे में नहीं फंसता उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कही जाती है, अर्थात वही ज्ञानियों तथा हरि भक्तों की मंडली में उच्च आसन को पाता है, क्योंकि ऐसा स्थित प्रज्ञ सदा अपने आत्म सुख में मगन रहता है। इस कारण विषय उसे बाधा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे पुरुष की दृष्टि में इंद्रियां भी आत्म रूप ही देख पड़ती है। कारण यह है कि आत्मा ही स्वयं देखने वाला सुनने वाला है। आत्मा के अतिरिक्त जो इंद्रियां देख पड़ती हैं वे केवल अज्ञानियों को शरीर की उपाधि से देख पड़ती हैं, नहीं तो सच पूछिए तो सब कुछ करने वाला ये आत्मा ही है। अर्थ यह आत्मा स्वयं देखने वाला, स्पर्श करने वाला, मनन करने वाला, बोध करने वाला और सब कर्मों को करने वाला पुरुष है। परम अविनाशी स्वरूप परमात्मा ही में प्रतिष्ठित है। जैसे जल में सूर्य का बिंब पड़ने से तेज का प्रभाव अर्थात किरणों का इधर उधर फैलना देख पड़ता है, सो जल की उपाधि है। इसी प्रकार अविद्या की उपाधि के साथ इस पांच भौतिक शरीर की उपाधि से इन इंद्रियों के कार्य भिन्न भिन्न देख पड़ते हैं। फिर जैसे जल के सूख जाने से यह बिंब सूर्य में जा लय हो जाता है, ऐसे इस पुरुष की कामना रूप जल के सूख जाने से सब इंद्रियां आत्मरूप सूर्य में लय हो जाती हैं। क्योंकि जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने से पुरुष की अविद्या का कार्य रूप जल शुष्क हो गया, तो रूप रस इत्यादि सब इंद्रियों के विषयों का उस आत्मा में लय हो गया। इसी कारण सिद्ध पुरुष की इंद्रियां उसके जीवित रहते हुए भी उसे कलेश नहीं देती। यहाँ भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि जो सिद्ध पुरुष है उनको तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा बोध होने से इंद्रियों का तो लेश मात्र भी नहीं रहता, पर इनसे इतर जो मोक्ष मार्ग के अभिलाषी हैं तथा भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा रखते हैं, वे भी सदा इन इंद्रियों को अपने वशीभूत रखने का यत्न करते रहते हैं। जैसे पथिक रात्रि के समय किसी उत्तरण स्थान सराय में उतरकर चोर और लुटेरों के भय से जागता हुआ रात्रि बिताता है, घोर निद्रा में आकर अचेत नहीं होता, ऐसे यह मोक्ष मार्ग का पथिक इस संसार को उत्तरण स्थान जानकर इन इंद्रिय रूप लिटोरों से अचेत नहीं रहता। ऐसे पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
कही जाती है। अब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद मायाग्रस्त विषयासक्त प्राणियों से मोक्ष अभिलाषी प्राणियों की विलक्षणता एक उत्तम दृष्टांत देकर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो सर्वसाधारण जीवों की रात्रि है, उस रात्रि में संयमी जो अपनी इंद्रियों को अपने मन सहित वश करने के उपाय में लगा हुआ है, जागता है। अर्थात जो मायाग्रस्त प्राणियों की रात्रि है, सो ही यतियों का दिन है। मुख्य अभिप्राय ये है कि जैसे जागने वाले जीव दिन के समय अपना सब व्यवहार करते हैं और रात्रि को अचेत सो जाते हैं, इसी प्रकार मोक्ष अभिलाषी यति आत्म तत्व रूप प्रकाशमान दिन में यम नियम इत्यादि यौगिक कर्म तथा श्रवण मनन निधिध्यास शम दम तितिक्षा इत्यादि अपने परमार्थिक धन के उपार्जन में जगा रहता है। सोई आत्मज्ञानियों का दिन अज्ञानियों की रात्रि है। अर्थात संसारी जीव अज्ञानता की रात्रि में शयन किए हुए इन परमार्थिक कर्मों से अचेत रहते हैं और माया की घोर निद्रा में शयन करते हुए पूर्वोक्त भागवत धर्म से विमुख रहते हैं। जैसे उल्लूक नामक पक्षी का दृष्टि में दिन का प्रकाश नहीं देख पड़ता तथा व्याघ्र सिंह इत्यादि क्रूर जीव दिन के समय अपने आहार ढूंढने की क्रिया से निवृत्त होकर सो जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म तत्व अर्थात भगवत स्वरूप रूप परम प्रकाशमान दिन को संसारी जीव नहीं देख सकते। इसी के विपरीत जिस मोहिनी माया रूप दिन में संसारी जीव जागते हैं, वह आत्मदर्शी मुनि की रात्रि है। अर्थात संसारी जीव जिस समय अपने मायावी प्रकाश दिन में नाना प्रकार के संस्कृत व्यवहारों में फंसे हुए जागते हैं, अर्थात शुभ अशुभ कर्मों की सूत्र लिए हुए कर्मजाल बुनने में तत्पर रहते हैं, विषय का मद्यपान कर नाना विधि कामना की पूर्ति में मग्न रहते हैं, कभी राजा कभी रंक बनते हैं, कभी स्वर्ग कभी नरक इत्यादि भिन्न भिन्न लोकों की हवा खाते रहते हैं। अर्थात त्रिगुणात्मक कर्म में भानुमती की पिटारी का खेल खेला करते हैं। वही इन मूर्खों का दिन आत्मदर्शियों के लिए घोर अंधकार रात्रि के समान क्लेश कारक है। अर्थात जो परमात्म तत्व दर्शक है, वह जीवन मुक्त होने के कारण इन नाना प्रकार के संसारी विषयों से निवृत्त होकर शांति रूप रात्रि में सो रहता है। अर्थात शुभाशुभ कर्म के जाल में नहीं फंसता तथा इंद्र वरुण कुबेर के लोगों के सुख की कामना भी नहीं रखता। वह तो सब व्यवहारों से निवृत्त होकर भगवत चरणों का उपधान तकिया बनाए शांति की शैया पर महामाया रूप परम प्रलय की रात्रि में आनंद पूर्वक सो जाता है। अर्थात माया के कार्यों में नहीं जगा रहता। जो प्रभुत्व तत्व है अर्थात परम तत्व भगवत स्वरूप का जानने वाला है, उसके लिए यह संसार जड़ उन्मत्त और पिशाच के समान है। पर इसके विपरीत जो लोक के रहने वाले लौकिक प्राणी हैं, उनकी दृष्टि में बुद्ध तत्व जो परम तत्व का वेता है, वही जड़ उन्मत्त और पिशाच के समान है। मुख्य तात्पर्य ये है कि जैसे संसारी पुरुष नाना प्रकार के छल कपट असत्य भाषण इत्यादि से अपना समय व्यर्थ बिताते हुए मृत्यु के फंदे में पड़ जाते हैं, ऐसे आत्मतदर्शी पुरुष नहीं पड़ते। सुनो, जिन पुरुषों में जिव्या कुटिल भाव अनर्थ झूठ और माया का प्रवेश नहीं है, तीन पुरुषों के लिए यही लोक ब्रज निर्मल ब्रह्मलोक है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि जो संसारियों का दिन है वह मुनियों की रात्रि, और जो मुनियों की रात्रि है वह संसारियों का दिन है। मुख्य अभिप्राय इस श्लोक का ये है कि संसारी जीव अज्ञानता की घोर रात्रि में अचेत सोए हुए हैं, और जैसे सोने वाला निद्रा में विविध प्रकार का स्वप्न देखता रहता है, इसी प्रकार 84 लाख योनियों में स्वप्न के समान चक्कर खाते रहते हैं। इनकी निद्रा प्रलय काल तक भी टूटने वाली नहीं है। हाँ, परमात्मा की दया से और इनके किसी शुभ संचित के उदय होने से कोई महापुरुष इनके कान में चिल्लाकर आत्मानंद का स्वर फूके और यह जग जावे तो आश्चर्य नहीं है। या भगवान अगले श्लोक में एक उत्तम दृष्टांत देकर ये दिखलाते हैं कि जो कुछ नहीं चाहता है
उसके पास सर्व सुख आपसे आप दौड़े चले आते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रति ऐसा कहा कि जिस व्यवहार में दिन में संसार जगा हुआ है, उसमें स्थित प्रेत मोक्ष अभिलाषी सोया हुआ है। अर्थात मोक्ष अभिलाषी केवल ब्रह्म विद्या के साधन में तत्पर रहकर संसारी व्यवहार में नहीं फंसता। तहाँ शंका ये है कि तिस मोक्ष अभिलाषी के भोजन, वस्त्र, कुटुंब पालन, बाल बच्चों के विवाह इत्यादि अनेक आवश्यक कार्य बिना व्यवहार कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उसे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। इसी शंका के निवृत्ति के तात्पर्य से श्याम सुंदर इस श्लोक को कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे जल से पूर्ण प्रकार भरे हुए समुद्र को किसी अन्य जल की इच्छा नहीं रहती, भरा भराया रहता है और अचल प्रतिष्ठ है, जिसकी मर्यादा में न्यूनाधिक नहीं होता, चाहे लाखों करोड़ों गंभीर बादल उसमें वृष्टि करते रहें, करोड़ों नदियां दसों दिशाओं से आकर उसमें क्यों ना मिलती रहें, पर वह ऐसा अचल है कि कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। अर्थात जैसे छोटी छोटी नदियां वर्षा काल में जल को पाकर विकारवान हो अपने किनारों के ग्रामों को बहा ले जाती हैं, ऐसे समुद्र कभी विकारवान नहीं होता, किनारे की झोपड़ी भी नहीं बहा ले जाता। जैसे ग्रीष्म काल में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, ऐसे समुद्र रत्ती मात्र भी नहीं सूखता। अर्थात समुद्र कभी भी किसी कारण से विकारमान होकर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। अथवा यूं अर्थ कर लो कि अचल जो मैनाक इत्यादि पर्वत उस सागर में प्रतिष्ठित है, इसलिए समुद्र अचल प्रतिष्ठित कहा जाता है। इस भरे भराए मर्यादा सहित अचल प्रतिष्ठित समुद्र में जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा इत्यादि सहस्त्रों नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं से बिना बुलाए आपसे आप जा मिलती हैं। हे अर्जुन, ऐसे ही जिस प्राणी के हृदय रूप सागर में भगवत स्वरूप मैनाक प्रतिष्ठा पाए हुआ है, अन्य किसी प्रकार की कामना नहीं है, अपने पूर्ण जल आत्मानंद से भरा हुआ है, जो किसी प्रकार विषय रूप नदियों के प्रवेश से विकारवान नहीं होता, सदा अपने सिद्धांत में अचल प्रतिष्ठ है, किसी प्रकार की आपत्ति तथा किसी प्रकार के प्रलोभन से चलायमान नहीं होता, चाहे प्रारब्ध बस उसमें कितना ही विषय रूप जल प्रवेश क्यों न कर जावे, पर वह अपने स्वरूप से टलता नहीं, सदा स्थिर है। ऐसे महापुरुष के समीप चाहे वह गृहस्थ हो व त्यागी, सब कामनाएं आपसे आप बिना बुलाए पहुंच जाती हैं। अर्थात उसकी सब इच्छा सदा पूर्ण होती रहती है, उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती, उसके सर्व कार्य आपसे आप सिद्ध होते हैं, पर वह ना तो कामना रखता है, न उनके मिलने से विकारवान होता है। ऐसे पुरुष को शांति प्राप्त होती है, अर्थात मोक्ष लाभ होता है। जैसे सूर्य को दीपक की आवश्यकता नहीं है, जैसे अमृत पीने वाले को छाछ की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार ब्रह्मानंद से पूर्ण प्राणी को किसी भी कामना तथा रिद्धि सिद्धि की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जिसकी दृष्टि में स्वर्ग सुख तुच्छ हो रहा है, उसकी दृष्टि में संसारी रिद्धि सिद्धि की क्या गणना है। जैसे समुद्र में नहीं बढ़ने घटने का अपूर्व चमत्कार है, इसी प्रकार सिद्ध पुरुषों में भी यह एक अपूर्व चमत्कार है। इसी कारण भगवान ने समुद्र से उपमा दी है। इसी के प्रतिकूल भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में सहस्त्रों कामनाएं लगी हुई हैं, जिसे संतोष लेश मात्र भी नहीं है, आज ये चाहिए कल वह चाहिए, ऐसी कामनाओं के पीछे व्याकुल रहता है, उसे चाहे कितनी भी कुछ प्राप्त क्यों ना हो, शांति नहीं होती। इसलिए उसकी कामना उसके समीप नहीं जाती, वह सदा कामनाओं के पीछे चिल्लाता और कराता ही रहता है। क्या कारण है कि जो सर्व काम पूर्ण है, उसी के पास सब कामनाएं आपसे आप दौड़ी आती हैं, और जो इनकी इच्छा करता है उसके पास नहीं जाती। यह वार्ता तो स्पष्ट देखी जाती है कि जो किसी तत्व का पूर्ण अंश होगा, उसके समीप उस तत्व के छोटे छोटे अंश आकर्षित होकर उसी की ओर जा उसमें मिल जाते हैं। जैसे अयस्कांत चुंबक के पर्वत की ओर सब लोहे की कीलें आप से आप दौड़ा जाती हैं, क्योंकि उस महान पर्वत में लोहे के खींच लेने की एक अपूर्व शक्ति है। इसी प्रकार
ब्रह्मानंद जो सब प्रकार के आनंदों का लोह आकर्षक एक पूर्ण पर्वत है, सब प्रकार की कामना रूप लोहे के कीलों के खींच लेने की एक अपूर्व शक्ति रखता है। अथवा यूँ समझ लीजिए कि जो जिस तत्व का मंडल होगा उसकी ओर उस तत्व की बनी हुई छोटी छोटी वस्तु अवश्य खिंच जाएगी। जैसे भूमंडल जो जल और मिट्टी का पूर्ण मंडल है, मिट्टी और जल से बनी हुई सब वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। एक मृत पिंड आप कोसों ऊपर ले जाकर छोड़ दीजिए तो वह बलात्कार नीचे पृथ्वी की ओर आवेगा। वृक्षों से फल फूल मंजर इत्यादि सब छूटकर पृथ्वी पर ही गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी सबको अपनी ओर खींच लेती है। इसी प्रकार सूर्य मंडल जो अग्नि का एक पूर्ण मंडल है, अग्नि से उत्पन्न वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ज्वाला धूम वाष्प इत्यादि जो अग्नि के अंश है ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार सब प्रकार के आनंद जो आत्मानंद रूप मंडल के अंश है आत्मानंद की ओर खिंच जाते हैं। जो कृतात्मा है अर्थात आत्मानंद लाभ कर चुका है, उसके पास सब आनंद देने वाली वस्तु आपसे आप दौड़ी जाती है, चाहे वे प्राणी उनको भोगे व ना भोगे। इसका उदाहरण तो स्वयं अच्युत भगवान है, जिनके समीप बिना बुलाए सब गोपिकाएं दौड़ी आती थी, पर अच्युत को तो किसी की इच्छा नहीं थी तथा किसी को स्पर्श भी नहीं किया। तीसरा समाधान ये है कि श्याम सुंदर अर्जुन को इस अध्याय में बुद्धि योग का उपदेश कर रहे हैं। इस बुद्धि के अधिष्ठाता देव विष्णु भगवान है। इस विष्णु की वामांगनी लक्ष्मी है जो सब कामनाओं में व्याप्त है। इसी कारण जहाँ बुद्धि होगी तहाँ उसका अधिष्ठाता देव विष्णु होगा, और जहाँ विष्णु होगा तहाँ लक्ष्मी उसके चरणों को अवश्य सेवेगी। इसलिए बुद्धि योग वाले की सब कामनाएं आपसे आप पूर्ण होती रहती हैं, यह किसी प्रकार की शंका मत करो। अब रहा यह कि इच्छा करने वाले के समीप कामनाएं क्यों नहीं जाती हैं, जिसका कारण सुनो। सजातीय वस्तुओं में चाहे वे सूक्ष्म हो व स्थूल परस्पर संगति हो सकती है, पर विजातीय में नहीं हो सकती। यह बुद्धिमानों का सिद्धांत है। इसी कारण परमानंद ब्रह्मानंद आत्मानंद और विषयानंद जो सब आनंद ही आनंद है एक संग खिंच जाते हैं। अतएव जिस प्राणी को प्रसाद अर्थात प्रसन्नता प्राप्त है उसी के पास सब आनंद एकत्र हो जाते हैं, पर जिस प्राणी को प्रसाद की प्राप्ति नहीं है, अहर्निश विषयों की चिंता में मग्न है, तहाँ प्रसन्नता नहीं जा सकती, क्योंकि ये चिंता और प्रसन्नता विजातीय होने के कारण एक ठौर नहीं रह सकती। जब प्रसन्नता प्राप्त नहीं तो आनंद नहीं हो सकता, इसलिए कामनाएं वहां से दूर भागती हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे प्राणी को बुद्धि नहीं होती। यदि सृष्टि रचना के क्रम से उसे बुद्धि हो भी तो उस बुद्धि पर अविद्या का आवरण पड़ा रहता है, तहाँ विद्या नहीं जाती, क्योंकि ये दोनों भी विजातीय हैं। इससे सिद्ध होता है कि विषय पुरुषों के साथ पास कामना नहीं जा सकती, क्योंकि काम कामी है, भगवत प्रायण नहीं। ये कामना परायण है। ऐसा काम कामी पुरुष शांति नहीं लाभ कर सकता, क्योंकि उसे प्रसाद नहीं प्राप्त होने के कारण उसकी बुद्धि को स्थिरता नहीं है। मुख्य अभिप्राय भगवान के कहने का ये है कि सर्व काम पूर्ण होना शांति वाले पुरुष का लक्षण है। अब शांति वालों का दूसरा लक्षण व शांति प्राप्ति का दूसरा उपाय भगवान अगली बार बताएंगे। बोलो सद्गुरु भगवान। क्या समझ में आया? पढ़ के लिया बहुत सर। सब चलता है अपने आप उसके पास में आ जाएगी, और जो कामना में रहेगा तो उसको जाती है दुख का कारण है, तो उसके पास तो प्रभु प्रसाद कैसे पाया जाए? जी पीछे वाले बोलो कुछ नहीं। प्रभु प्रसाद पाने के लिए
हाँ, हमारा शुद्ध होगा निष्काम से। काम करते करते निष्काम है। अभिमान अभिमान भी होगा, अभिमान पूरा सर्विस पूरा कहाँ रहता है ये अभिमान? जी रहता है। बस अब विचार हो गए। पीछे ही खड़ा है, तू चल मैं आई, दरवाजे बंद करो ना, एक बंद करो दूसरा साथ आएगा। अभिमान पीछे ही रहता है, सही बात है। और वो अभिमान दिखने में वो पतला सा कुत्ता लगता है, जैसा मैंने बताया कि एक आदमी ने बहुत दुबला पतला सा कुत्ता पाल रखा था। तो किसी ने बोला कि कुत्ता ही पालना था तो बड़ा पालना था, आपकी रक्षा तो करता। लोग कुत्ता इसलिए पालते हैं कि हमारी रक्षा करेगा। वो आदमी होके हम उन पर डिपेंड करते हैं, ऐसा काम ही क्यों करते हो जो रक्षा करवानी पड़े। तो बोले ये पतला दुबला सा कुत्ता है, ये आपकी क्या रक्षा करेगा? तो ये तो एकदम आपके आके छिप जाता है। जब कोई बोले हाँ ये इसका ये है कि जो कोई भी दरवाजा खोलता है तो सीधा आके जहां मैं भी होता हूँ मेरे पास में छिप जाता है, अटैक नहीं करता, बोलता कुछ नहीं है, ना भौंकता है, भौंकता भी नहीं है, बस वो मेरे पास आके खबर कर देता है। ऐसा ही अभिमान है, दिखने में पतला सा दुबला सा लगता है पर छिपा रहता है, बस खबर करते रहता है। अब ये बोलना है, वो बोलना है, उस पर अटैक करना है, अब ऐसा करना है। दिखने में बहुत पतला दुबला सा है पर कहाँ छिप जाता है कि अभी कौन आया उसको ऐसा बोलना है, खबर कर दी। ये काम करता है सड़िए मरियल सा कुत्ता। अभिमान मरा हुआ सा तो है ही, जो इतने बड़े आदमी को बस में कर ले, मरा हुआ सा, उसमें इतनी ताकत है कि सारी सृष्टि और सारे मूर्ख अविद्या अज्ञान सब अभिमान से ढका हुआ, सब अभिमान सारी क्वालिटियों को ढक देता है और उसमें हमारी एक भी गुण जो है हम उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जब हमारा प्रसाद को मिल जाएगा तो मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। कबीर ने कहा है कब कब विश्राम मिलेगा, कब शांति मिलेगी? जब मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। तब ऐसी स्थिति जिस साधक की हो जाती है तब उसको प्रभु प्रसाद है। ये स्थिति कैसे आई, कब आई, क्यों आई? कि उसके ऊपर उसको भगवान ने, उसको गुरु महाराज ने प्रसाद दे दिया है। तब उसके एक झलक उसकी अगर दिख जाए ना तो ये सब चीजें तुच्छ है, ये है, इनकी जरूरत ही नहीं है, ये सारी कामना अपने आप पूरी होती है। फिर ये भगवान बोले मैं योग से मैं करता हूँ, कैसे भक्तों का? ऐसे भक्तों का, उनको बिना बुलाए, अभी पढ़ रहे थे, बिना बुलाए सारी कामनाएं पूरी होती है, बिना बिना कामना के, बिना इच्छा के। संकल्प नहीं उठता अंदर, उससे पहले पूरा हो जाता है, क्योंकि भगवान उसका योग संवहन करते हैं। बोले अब इनकी बच्चों की शादी कैसे होगी, ये तो किसी के जाते ही नहीं है, ये तो घर से बाहर निकलते ही नहीं, इनके घर कौन आएगा? ऐसा हमारे विक्षेप ही, हमारे उसके विघ्न भी है, साधक यहाँ परेशान होता है। पर जो जब इन सब से निकल जाता है, क्योंकि उसने देख लिया, उसने प्रभु प्रसाद पा लिया, तो कोई आए नहीं आए, अगर बेकार आदमी आके किटकिट करेगा, वो नहीं आने से बहुत अच्छी शादी होगी, उसका नहीं आना अच्छा है। और प्रेमी रोके नहीं रुकेगा, प्रेमी को बिना बुलाए भी आएगा। जिससे प्रेम है वो अरे कोई बात नहीं, काट देना, भूल गए होंगे, चलो चलते, कोई बात नहीं, कुछ होगा देख के कर आएंगे, नहीं चलो कोई बात नहीं। और जो टप टप करेगा वो तो नहीं आए तो भी अच्छा है, काम तो हो ही जाएगा, उसके नहीं आना ही अच्छा है, कोई बात नहीं। तो कैसे काम होते हैं? भगवान उनका योग से उनके घट में वही उतर जाते हैं, उसको आने से पहले रोक देते हैं, उसको भेज देते हैं जिसकी जरूरत है। क्योंकि सृष्टि के कार्यभार सब उन्होंने अपने हाथ में संभाल रखा है और हम समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं को छोड़ दो। ऐसे ही होता है, जो उनको समर्पित हो गए, उनकी शरण में चले गए हैं, जिनको अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास है उनके ऊपर, उनकी कामनाएं अपने आप पूरी होती, बिना बुलाए। जो काम जब जैसा होना रहता है वैसा होता है। किसका? जिसने प्रभु प्रसाद प्राप्त कर लिया है। प्रभु प्रसाद पाने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? बोलो बेटा।
हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारी परीक्षा कब हो जाएगी नहीं मालूम। हमारी परीक्षा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में राम राज्य है। राम राज्य में कितना भी कठोर गाली दे दो अपने आप ही सुलझ ले। अगर गोली मार दी तो क्यों मारी, उसने ऐसा बोला था, उसने गाली दी थी, गोलियां चल गई। बाहर जाके देखो, वहां पर तुरंत जेल है। आपको जरा सा भी आपने व्यवहार में कुछ बोला ना तो सीधे अंदर हो। हमारे यहाँ तो कितनी छूट है, कुछ भी बोलना चल जाता है, पर हमारे गुरु दरबार में नहीं चलता है। अगर अंतःकरण शुद्ध है, अगर उस गुरु प्रसाद को हम पाना चाहते हैं तो विनम्र बनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो और जन्म लेते रहो। अगर इतनी फुर्सत है तो कोई, अब हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस विनम्रता को, उस प्रेम को, उस अंतःकरण को शुद्ध। ये अपना अपना इंडिविजुअल है। किसी में कोई चीज कम ज्यादा है, किसी में कुछ है। अपना बर्तन अपने आप देखो, एक बर्तन में कोई चीज ज्यादा रखी है, एक बर्तन में कुछ कम रखा है, एक में कुछ गंदा कहीं से है, एक का कुछ कहीं से है। तो अपने अपने बर्तन की इंडिविजुअलता हो सकती है, और अंतःकरण वहां तो शुद्ध चाहिए। अब वो कैसे शुद्ध होएगा, वो अपना अपना आप देख। भगवान ने अर्जुन को हर प्रकार से बताया है, हर तरीके से बताया है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उनकी क्या गति होगी, जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनकी क्या गति हुई है, जो प्रभु प्रसाद पा चुके हैं उनको क्या है, और जिनको नहीं मिला है उनकी क्या गति है, एकदम साफ लिखा। तो हमको ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। और प्रकृति कभी माफ नहीं करती। जो सतगुरु की शरण में आने के बाद में मनाई विचार करते हैं, मनाई किया मुखी होकर रहते हैं, उनको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। सबके लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल है। वो कानून जो वहाँ के कानून है वो सब पे लागू होते हैं, एक एक के लिए अलग अलग कानून नहीं होता। वो कानून सब पे लागू होते हैं। सबको विनम्र बनना ही चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना ही चाहिए। अब कितना समय लगता है, बोले कब शुद्ध होएगा, ये अपना अपना देखो। क्योंकि आदत है, आदत पहले तो हम मानते ही नहीं कि हम ये गलत कर रहे हैं, और यहाँ हम गलत है, तो सुधारने का तो मतलब ही खत्म हो गया। पहले अपनी गलती को मानो और आगे बढ़ो। बोलो सदगुरु भगवान।